भाजपा ने दिल्ली के 7 लोकसभा सीट में से 5 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए दक्षिणी दिल्ली से उम्मीदवार रामवीर बिधूड़ी जी हैं। कैसे देखते हैं, कुछ लोगों का टिकट कटा है और कुछ नए लोगों को उतारा गया है, तो कैसे इस चीज़ को देखते हैं? देखिए, ये तो हर पार्टी में ही ऐसा चलता रहता है। हमारी पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप बहुत सोच समझ के कोई भी फैसला करती है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी के प्रति और देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी ऑनरेबल मेंबर साहिबान को बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूं कि मुझे साउथ दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा का उम्मीदवार घोषित किया है। और मैं ये स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि इस बार दिल्ली में 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी मतों के अंतर से जीतेगी। 70% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिलेगा। एक पूरा एक तरफा चुनाव है। किसी भी जाति धर्म मजहब के लोग हों, वे लोग सब मोदी जी के नाम पर सबने मन बना लिया है कि मोदी जी के जो भी उम्मीदवार हैं उनको वोट देकर दिल्ली के 7 की 7 सीटें जिताएंगे। और देश में देशवासियों की इच्छा है कि 400 से ज़्यादा सीटें मोदी जी और उनके सहयोगी दल जीतकर मोदी जी को तीसरी बार बहुत ही शान के साथ देश का प्रधानमंत्री बनाए। तो एक तरफा चुनाव है। लेकिन दक्षिणी दिल्ली की बात करें तो वहाँ से लगातार देखा जा रहा है रमेश बिधूड़ी जी वहाँ से सांसद रह चुके हैं। इस बार उनका टिकट कट गया, तो आप उनसे मुलाकात किए या फिर कुछ नाराजगी उनके मन में? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। मेरे परिवार से है। आज ही मेरी उनसे भेंट हुई है और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा है कि भाई दिल और जान से जुड़ जाए। तो आज ही मेरी उनसे भेंट हुई है। हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी के 2 बार MP रहे हैं, 3 बार विधानसभा के मेंबर रहे हैं। तो वो पार्टी के समर्पित हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता है। 2019 लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा 3 दल खड़े थे। इस बार देखिए तो भाजपा और वर्सेज इंडिया अलायंस, जहां पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेगी, तो कितना कठिन होने वाला है या फिर कितना कुछ चैलेंजेस होने वाला है? आपको बताया ना, कोई कठिन होने जाने नहीं है। एक तरफा चुनाव है और 70% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद 2-3 सीटों पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत हो जाएगी। इस तरह का माहौल पूरी दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में है। एक आखिरी सवाल, किस मुद्दे को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे और किसके बिहाफ पे आप उनसे चुनाव में वोट मांगेंगे? अरे मुद्दे तो स्पष्ट हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है। आज वो देश के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं। और मोदी जी ने देशवासियों के लिए जो अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं और उसमें सभी के साथ न्याय किया है, चाहे वो किसी भी धर्म और मजहब के लोग हों। पूरे देश भर में जो विकास की जो गति है उसने बहुत तेजी पकड़ी है हर क्षेत्र में। तो लोग मोदी जी के जो विकास के कार्य हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और जो उन्होंने पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया है, इसको लेकर लोग एक तरफा श्री नरेंद्र मोदी के उम्मीदवारों को इस चुनाव में वोट देंगे। और जैसे मैंने कहा है कि 400 से ज़्यादा सीटें पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को मिलेगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए दक्षिणी दिल्ली से उम्मीदवार रामवीर सिंह बिधूड़ी जी थे। इनका साफ तौर पर कहना था कि दिल्ली से हमारे साथ बात करने के लिए दक्षिणी दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार रामवीर बिधूड़ी जी थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि भाजपा इस बार 400 पार सीट लाएगी और दिल्ली के 7 के 7 लोकसभा का सीट हम भाजपा को और नरेंद्र मोदी को समर्पित करेंगे। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।